स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आज भारतीय बाजारों में मुनाफा वसूली का दबाव है और ऐसे में आपकी क्या रणनीति हो, किन ट्रेड्स पर हमारे जानकारों की नजरें रहेंगी, उस सब की बातचीत होगी। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। पहले मार्केट का हाल, 70 अंकों की गिरावट पर निफ्टी कर रहा है कारोबार। एक क्रूशियल लेवल जिसका हम जिक्र कर रहे थे कल परसों से राधा 20,850, उसके नीचे हम आ चुके हैं। 20,834 का स्तर अब आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। दिन की ऊंचाई से लगभग 100 पॉइंट गवा चुका है निफ्टी। अब निफ्टी बैंक का हाल देखिए। निफ्टी बैंक की आज एक्सपायरी का दिन है और ये दिन की ऊंचाई से लगभग 190 पॉइंट नीचे, यानी कि इस समय लगभग 86 से 90 अंकों की गिरावट पर कर रहा है कारोबार, 47,000 को टेस्ट करता हुआ। मिड कैप्स की हालत भी नर्म है, ये भी ऊंचाई से फिसला है। 150 पॉइंट के नुकसान पर डे हाई से अगर आप ध्यान दें, इस समय मुश्किल से 25 अंकों की बढ़त आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव हो चली है, 1:1 है, लेकिन गिरने वाले शेयरों की संख्या अब धीरे धीरे करके बढ़ने लगी है। दबाव कहां से आया है? तो आज फिर बैंकिंग काउंटर्स की हालत पतली है। एचडीएफसी बैंक कल के टॉप लूजर्स में शामिल था। आज एक्सिस बैंक इसका साथ दे रहा है और एक्सिस के लिए तो वजह है, एक्सिस में दरअसल वो बड़ा ब्लॉक हुआ है। बेन कैपिटल ने अपना हिस्सा बेचा तो उसका ओवरहैंग। इन्फोसिस टीसीएस में हम देख रहे हैं कुछ सेल साइड की पोजीशंस, लेकिन स्टेप अप किया एनटीपीसी, आईटीसी, एलएनटी और पावर ग्रिड में। इनफैक्ट आईटीसी की आगे बात करेंगे। कल एनालिस्ट मीट हुई है, उस पर कंपनी ने कुछ अपने आउटलुक को रीइटरेट किया है, उस पर मोहर लगाई है, कहा है कि हाँ हम हर साल अपने मार्जिन्स को बेहतर कर पाएंगे। उस पर आगे सुमित को जोड़ेंगे, लेकिन पहले इस मार्केट को कैसे पढ़ना है और ट्रेड क्या लेना है, इन्फर कैसे किया जाए आज के मूव्स को, इस पर बात कर लेंगे। और हमारे साथ हमारे 3 जानकार हैं जो आपकी मदद करेंगे। कल तक के मुकाबले में प्रशांत आगे चल रहे हैं, 3.5% तक की कमाई। दूसरे स्थान पर अब 2.27% के रिटर्न्स के साथ स्वाति होतकर है। अमोल 1.25% के गेंस पर बैठे हैं। ये कल दोपहर तक की सिचुएशन थी, 3:30 बजे तक। आज मार्केट खुलने से अब तक मार्केट को इन्होंने कैसे रीड किया है और अगला ट्रेड क्या होगा ये जान लेते हैं। अमोल, मुनाफा वसूली बढ़ रही है, 20,850 के लेवल को हमने टेस्ट किया और ये पिछले हफ्ते 2-3 दफा सपोर्ट लेवल था। आज इसे चैलेंज करना क्या इंडिकेशन है? अच्छा जी, नमस्ते। जैसे कि हम कल बात कर रहे थे कि मार्केट टॉप आउट के साइंस दे रहा था, उसी टेक्सचर को मार्केट ने कंटिन्यू किया है, बट ये ऐसा लग रहा है कि ये रूटीन करेक्शन है, रनअवे करेक्शन है। सो ओवरऑल टेक्सचर अगर हम शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में देखें तो अच्छा ही है। इंट्राडे सपोर्ट जरूर टूटा है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब मार्केट 20,800 और 20,750 ये लेवल के आसपास सपोर्ट्स लेगा। और आई थिंक ऑन द हायर साइड अगर टेक्निकल बाउंस बैक आता है तो 21,000 वापस से एक रेजिस्टेंस लेवल रह सकता है आने वाले दिनों में। ओके, 21,000 शायद रेजिस्टेंस का काम करे। प्रशांत, आपकी अप्रोच? गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मैं सेम चीज कहना चाहूंगा जो अभी जस्ट अमोल ने कही है कि निफ्टी में मेरे हिसाब से अगर फ्यूचर्स को हम देखें तो ऑलमोस्ट 20,970 के आसपास ट्रेल कर रहा है। आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए वो पोजिशनली 20,900 के जस्ट नीचे यानी 20,880 के आसपास होना चाहिए और शॉर्ट टर्म के हिसाब से करीबन 20,925-30 के रेंज में आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये अगर ट्रिगर हो जाए तो मेरी सलाह होगी कि एक बार प्रॉफिट बुक करके आप बाहर बैठ जाइए, वेट फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, जब बाउंस दिखे तभी पार्टिसिपेट कीजिए। और सिमिलरली बैंक निफ्टी जो 47,200 के अहम लेवल्स फ्यूचर में उसके बहुत नजदीक आया है, अगर ये लेवल भी ब्रेक हो तो मेरे हिसाब से एक बार मुनाफा बांध के आप साइडलाइंस पे वेट कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर से जब एक बार 100 पॉइंट ऊपर 47,300 फ्यूचर्स में क्रॉस हो तब आप पार्टिसिपेट कर सकते हो फॉर टारगेट्स अराउंड 47,600। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है ट्रेल करना चाहिए और अगर जो क्रूशियल लेवल्स हैं वो एक बार ब्रेक हो जाए तो आप प्रॉफिट बांध के बाहर साइडलाइंस पे बैठ जाइए, वेट फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ओके, ये है आपके लिए व्यू। साइडलाइंस पर हो जाइए, थोड़ा सा मार्केट फंस सकता है, अच्छी तेजी के बाद कुछ विराम ले सकता है। स्वाति, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेफिनेटली व्यू मेरा पॉजिटिव है। जैसे भी मैंने कल कहा था कि 21,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जोन है एंड नीचे में 20,800 के एक सपोर्ट लेवल है। आज वो सपोर्ट लेवल टेस्ट किए हैं बट समहाउ इट शोइंग अ काइंड ऑफ अ रिवर्सल। मैं कहूँगी जब तक ये क्लोजिंग बेसिस होल्ड है तब तक व्यू पॉजिटिव रहना चाहिए। आई बिलीव वापस निफ्टी हमें 21,000 के लेवल्स के आसपास देखने मिल सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा ऐसे मार्केट में क्योंकि ये वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन हमें देखने मिलेगा। दोनों इंडाइसेस ऑल टाइम हाईज पे चल रहे हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करो तो ये जैसे प्रशांत जी ने भी कहा कि 47,000 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर वो ब्रेकडाउन होता है
तो मुझे लगता है हमें वापस 600-700 पॉइंट्स का एक करेक्शन देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो एक वो लिटिल वरी है, बट एज ऑफ नाउ अभी भी लेवल्स इंटैक्ट है, तो मैं कहूंगी कि लॉन्ग पोजीशन होल्ड डाउन करना चाहिए। ऊपर में 47,600 के रेजिस्टेंस जोन एक बार क्लियर हो जाएगा तो 48,000 48,400 के लेवल्स देखने मिलेंगे। मेजर कोई चेंजेस नहीं है लेवल्स में, अभी भी लेवल्स इंटैक्ट है, तो व्यू पॉजिटिव है, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग करनी चाहिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड पॉजिटिव रखेंगे और व्यू अभी भी पॉजिटिव है। स्वाति बेसिकली हताश नहीं हो रही है कल और आज के करेक्शन के बीच। चलिए तो ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। मैं देख रही हूँ प्रशांत ने इनफैक्ट अपनी पोजीशंस कल सभी ट्रेड्स में काट ली थी, चाहे वो ग्रेफाइट हो, फैक्ट हो, सीएट हो या फिर वोकहार्ट हो। इनफैक्ट ग्रेफाइट, फैक्ट, सीएट में इन्होंने प्रॉफिट बांधा, वोकहार्ट में इन्होंने एग्जिट किया। लेवल्स भी मैं मेंशन कर देती हूँ। ग्रेफाइट में 516 पर प्रॉफिट काटा, फैक्ट में 819 पर, सीएट में 2341 पर और वोकहार्ट में 393 पर। बताइए आज का नया ट्रेड क्या है प्रशांत? हर्षद जी, मेरा फर्स्ट पिक होगा नजारा टेक, करीबन 850 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस मेरा होगा 820 820 का। जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा करीबन 940 940। 940 के लिए। और क्या नोटिस कर रहे हैं आप इस पर्टिकुलर ट्रेड में? आज तो वैसे 5.5% ऊपर है। जी हर्षद जी, यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट वॉल्यूम बैक्ड है, तो मुझे लग रहा है यहाँ मोमेंटम बिल्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है और काफी दिनों से कंसोलिडेट हो रहा था। तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट नॉर्मली जब आता है तब एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता है, तो उस वजह से मैं ये स्टॉक लेना चाहूँ। ओके, तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है। वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ स्टॉक में मूव आया। 940 टारगेट, 820 दरअसल आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये है आपके लिए पहला ट्रेड। अब आते हैं अमोल के पोर्टफोलियो पर। अमोल ने भी कुछ ट्रेड्स में इनफैक्ट मुनाफा बांधा, एग्जिट किया। दरअसल इन्होंने एसबीआई कार्ड करीब 759 के लेवल्स पर, कल इनका टारगेट वैसे था 800 के आसपास का। कल्याण ज्वेलर्स को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। अमोल, नया ट्रेड क्या जोड़ेंगे आप? हर्षदा जी, पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि एसबीआई कार्ड पोजिशनल व्यू इंटैक्ट है। एक गेम शो के कारण मैंने वो क्लोज किया था, बट पैटर्न और टेक्सचर दोनों भी अभी भी बुलिश साइड पे मेंटेन है। मैं ऐड करना चाहूंगा रेन इंडस्ट्रीज, जो मैंने पहले भी दिया था। 146.85 के आसपास है। पोजिशनली मुझे लग रहा है उसका टारगेट 157 के आसपास और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 144 के आसपास। ओके, तो इसमें अगर हम फॉर्मेशन देखेंगे तो करेक्शन में स्टॉक कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा है और बेस बना रहा है। आई थिंक ये नए रैली के लिए प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, नई रैली की तैयारी हो रही है। रेन इंडस्ट्रीज जो फॉर्मेशन उभर कर आया है, 157 इसीलिए टारगेट है और स्टॉप लॉस 144 का रखेंगे। ये अमोल की तरफ से व्यू आता हुआ नई तेजी की कोशिश करेगा ये काउंटर। चलिए स्वाति का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। स्वाति ने संवर्धन मदरसन पिक किया। इनफैक्ट कल ये चर्चा में भी था काउंटर। आरसीएफ के ट्रेड को अभी भी होल्ड कर रही हैं। इन्होंने आईएक्स और पिरामिल फार्मा से अपने ट्रेड्स एग्जिट कर लिए। तो स्वाति, आपके पास जगह एक नए ट्रेड की है, क्या जोड़ेंगी? यस, आज के लिए भी मैं एक बार कॉल देना चाहूंगी जो कि इंजीनियर्स इंडिया पे 160.50 के रेंज में चल रहा है। काफी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के वर्ज पे है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल प्लेस्ड हो रहा है, तो मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली हमें 180 तक देखने मिल सकती है। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा 153 फॉर टारगेट ऑफ 180। 153 स्टॉप लॉस, 180 का टारगेट, इंजीनियर्स इंडिया पर एक व्यू। अच्छा, वैसे अमोल और प्रशांत के पास एक एक जगह खाली है, तो आप लोग देखिए आपको कुछ नया ट्रेड मिल रहा है, वरना दोपहर पूरा दिन आपके लिए बाकी है। इस बीच आज आईटीसी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कल भी इसका हमने जिक्र किया था और एक कमजोर बाजार में स्टॉक थोड़ा सा रेजिलिएंट है, लगभग आधे % तक के गेंस देखने को मिले। अब इस स्टॉक को लेकर कई सारी रिपोर्ट्स आज आई हैं, क्योंकि ये हाल ही में यानी कि कल ही दरअसल एक एनालिस्ट मीट हुई और कंपनी ने अपने बिजनेस को लेकर कुछ चीजें रिएटरेट की हैं, दोबारा सामने पेश की हैं। अब आईटीसी का मैनेजमेंट किस बिजनेस को लेकर ज्यादा बुलिश है, इस समय की सबसे बड़ी चिंता कि डिमांड में पिकअप है या नहीं, उस पर क्या बयान आए और साथ ही साथ ब्रोकरेजेस अब इस स्टॉक पर क्या कॉल दे रहे हैं, इस सब का सार आपके लिए पेश करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सुमित। सुमित, बताइए क्या कहता है आईटीसी? देखिए, आईटीसी एक इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक भी है और बहुत समय से ये भी एक रेंज के अंदर भी कामकाज कर रहा है। तो एक रीसेंट एनालिस्ट मीट के अंदर
कंपनी ने बहुत सारी चीज़ों को मेंशन किया है, स्पेशली इनके एफएमसीजी बिजनेस को लेकर भी, सिगरेट कारोबार को लेकर भी। पहले ये बात मेंशन की गई है कि जो कंपनी का प्रॉफिटेबल एफएमसीजी कारोबार है उसके ऊपर एक्सपेंशन करेंगे। 1% से ज़्यादा मार्जिन बढ़ाने के ऊपर कंपनी का कामकाज है। जो एक स्टिफ कंपटीशन कंपनी फेस कर रही है स्पेशली सिगरेट कारोबार के अंदर, उसके ऊपर कंपनी कामकाज करेगी उसको ठीक करने के लिए, और नए एक्विजिशंस के लिए भी कंपनी ओपन है। रिसेंटली इन्होंने होटल कारोबार में एक्विजिशन किए थे, अब ये और बाकी सेगमेंट के अंदर भी जो एक्विजिशंस हैं उनको लेकर बातचीत कर रही है। अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ आए हैं, तो पहले सीएलएसए के साथ शुरुआत करता हूं, जहां पे आईटीसी के ऊपर सीएलएसए ने अपनी आउट परफॉर्म की रेटिंग रखी है करीब 494 रुपए के टारगेट्स के लिए। यहां पर वो लॉन्ग जाने की राय दे रहे हैं। उनका ये मानना है कि एफएमसीजी स्पेस कंपनी के लिए बेटर रहने वाला है, और एफएमसीजी के साथ साथ कंपनी का जो सिगरेट बिजनेस है वो थोड़ा सा स्टेबल रहेगा अभी, और एक अच्छे मार्जिन वाले जो एग्री बिजनेस है उसके ऊपर कंपनी और ज़्यादा काम करते हुए दिखाई पड़ सकती है। इसके अलावा जेफरीज मान रहा है कि करीब 452 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। हालांकि उनकी भी खरीदारी की राय है, टारगेट्स ऑलमोस्ट कॉस्ट के आसपास ही वो यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। उनका मानना है कि यहाँ पर भी नॉन सिगरेट कारोबार के ऊपर यानी कि एफएमसीजी और बाकी कारोबार के ऊपर कंपनी एक अच्छा फोकस कर सकती है। जो रूरल स्पेस है वहाँ पर अच्छी डिमांड पिकअप आते हुए दिखाई पड़ सकती है, और साथ साथ सिगरेट बिजनेस को लेकर उनको ऐसा लग रहा है कि जो टैक्सेशन रिजीम है वो गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेबल साइड पर रहेगा, तो वो कंपनी के लिए एक अच्छे पॉजिटिव ट्रिगर तौर पर कामकाज करेगा। मॉर्गन स्टैनली 493 यानी कि ऑलमोस्ट इसके जो हाइज हैं उसके आसपास के टारगेट्स, ओवरवेट की रेटिंग, उनका मानना है कि एक अच्छा आउटलुक कंपनी का मेंटेन रहने वाला है। Q2 की तर्ज पे ही Q3 भी रहेगा, और जो रूरल डिमांड है वो एक अच्छी रहेगी, लेकिन उसके सामने अर्बन ज़्यादा बेटर आते हुए दिखाई पड़ सकती है। और करीब 1% मार्जिन में हर साल कंपनी एक ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ सकती है, और साथ साथ ज़्यादा मार्जिन वाला एग्री बिजनेस जो है वहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ रहेगी। तो मेजरली सभी का मानना है कि एग्री बिजनेस, एफएमसीजी, हायर मार्जिन बिजनेस के ऊपर कंपनी काम करेगी, और साथ साथ नए इंक्रीमेंटल 1% मार्जिन के ऊपर कंपनी फोकस करने वाली है। तो इन कुछ डिटेल कुछ ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स आईटीसी को लेकर। ओके, तो ये बेसिकली आईटीसी पर व्यू बुलिश है और आउटलुक पॉजिटिव है। अब तक अर्बन इंडिया में ज़्यादा ग्रोथ थी, कुछ ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि रूरल डिमांड में जो तकलीफें थी वो बॉटम आउट हो चुकी है, यहाँ से पिकअप देखने को मिलेगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि हर साल कंपनी 80 बेसिस पॉइंट्स से 1% अपने मार्जिन को इम्प्रूव ही करती दिखाई देगी। शुक्रिया सुमित। आईटीसी पर एक व्यू प्रशांत आप प्लीज दीजिए 456 पर। हर्षा जी, अगर मैं आईटीसी की तरफ देखूं तो मुझे लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस स्लाइटली एक्ट कर रहा है जो है करीबन 460 का। तो जिनके पास पोजीशन हो वो ट्रेल करे करीबन पोजिशनली 445 और शॉर्ट टर्म के हिसाब से 450। फ्रेश पोजीशन जिनको लेनी है वो 460 के ऊपर जस्ट 1% अबाव, तो 460 के ऊपर एंटर करे। स्टॉप लॉस आपका होगा वही 450 का, और मुझे लग रहा है अगर ये 460 के ऊपर सस्टेन करे तो आपको कंफर्टेबली 475 तक के लेवल्स भी दिख सकते हैं। तो 475 की तैयारी वैसे कर रहा है, कॉन्फिडेंस है स्टॉक में, तेजी की पोजीशंस आपकी होनी चाहिए। चलिए काम करते, लेंगे एक ब्रेक के बाद जानते हैं अमोल और प्रशांत ने कुछ आइडेंटिफाई किया है या नहीं। तो हमारे जानकारों ने अपने ट्रेड्स दिए हैं। भले ही मार्केट थोड़ा सा नरम हो, मायूस हो आज, लेकिन तेजी की तरफ ही ट्रेड्स आ रहे हैं। तो स्वाति ने इनफैक्ट एक ट्रेड जोड़ना था, EIL वो आ चुका है, 2 ट्रेड्स कैरी कर रही हैं ये। प्रशांत एक और स्टॉक जोड़ सकते हैं, और साथ ही अमोल भी। प्रशांत कुछ मिला आपको? जी हर्षा जी, अडानी टोटल गैस ATGL मुझे एक अच्छे लेवल पे लग रहा है। 200 दिनों की एवरेज को टेस्ट कर रहा है आफ्टर फर्स्ट ब्रेकआउट, काफी दिनों के बाद, काफी महीनों के बाद। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बुलिश हूँ और रिस्क भी कम है, तो मैं यहाँ पे 980 के स्टॉप लॉस से एंटर करूंगा। 970 भी रख सकते हैं कंफर्टेबली, और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो यहाँ से मुझे लग रहा है स्ट्रेट 1300 का टारगेट पे रखूंगा। 1300 हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं, तो मैं एक हायर टॉप इस सीरीज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अदानी टोटल आज स्टॉक वैसे 8% नीचे है, और आप कह रहे हैं यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड होना चाहिए डिस्पाइट टुडेज फॉल, राइट? जी हर्षा जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो डिप है ये एक एक्सपेक्टेड डिप थी, क्योंकि एक मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद उसको अगर स्टॉक रीटेस्ट करे तो नॉर्मली ये पैटर्न स्ट्रांग होता है। बट मैं थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, आइडियली अगर बाउंस हो तो एंट्री करना लॉजिकल होगा, बट मैं थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ क्योंकि रिस्क कम हो जाएगी, और वो हिसाब से मैं एंट्री देख रहा हूँ। ओके, तो ये एक बड़ा कॉन्ट्रा कॉल लिया है। स्टॉक काफी भागा, अब करेक्शन आ रहा है, और इस डिप पर एक मौका है जो प्रशांत को लगता है चूकना नहीं चाहिए। तो 1300 का टारगेट, 970 का स्टॉप लॉस। अगर आप ये ट्रेड ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर फॉलो कीजिएगा। 980 970 का स्टॉप लॉस उन्होंने सुझाया है। अमोल, कल्याण ज्वेलर्स होल्ड किया, रेन नया जोड़ा, एक और ट्रेड है इस समय?
नहीं, फिलहाल तो वेट करूंगा मैं, दोपहर में ट्रेड देने का सोच रहा हूँ। ओके, तो दोपहर में एक नया ट्रेड आएगा अमोल की तरफ से और स्वाति के ट्रेड्स हमने देख लिए। तो एक के बाद एक सारे ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, देखते हैं आज के रिटर्न्स की स्थिति में इनका क्या योगदान रहेगा। तो अमोल ने कल्याण ज्वेलर्स कैरी किया 337 का टारगेट, 315 स्टॉप लॉस। नया जुड़ा है रेन इंडस्ट्रीज, 157 के टारगेट के लिए तेजी की कॉल है और 144 इनका स्टॉप लॉस है। अब रिटर्न्स देखिए, कल्याण करीब 1.5% से ज्यादा के रिटर्न्स दे रहा है, 0.88% की कमाई रेन इंडस्ट्रीज इनको कर दे रहा है। दोनों ही स्टॉक्स इनके परफॉर्म कर रहे हैं। अब आइए स्वाति के पोर्टफोलियो पर। इन्होंने 2 ट्रेड्स कैरी किए, एक नया जोड़ा। जो नया जोड़ा है वो है EIL इंजीनियर्स इंडिया, 180 का टारगेट, 153 का स्टॉप लॉस। RCF इन्होंने कैरी किया 170 के टारगेट के लिए, 149 इनका स्टॉप लॉस है। संवर्धन मदरसन भी बाय साइड का ट्रेड, 110 का टारगेट और 93 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं? संवर्धन ड्रैग कर रहा है, RCF 0.64% के रिटर्न्स दे रहा है, EIL हल्के से दबाव में 0.06% का नेगेटिव रिटर्न है। अब आइए आप प्रशांत के पोर्टफोलियो पर। नज़ारा टेक 940 का टारगेट, 820 का स्टॉप लॉस। ये इन्होंने नया जोड़ा और साथ ही एक बड़ा कॉन्ट्रा कॉल लिया है अदानी टोटल गैस में, 1300 का टारगेट दे रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड है ये, और 970 का स्टॉप लॉस। तो पहले नज़ारा देखिए 0.19% की गिरावट और अदानी टोटल गैस 0.18% ऊपर। तो जिन लेवल से इन्होंने सुझाया वहाँ से थोड़ी सी तेज़ी आई है या रिकवरी आई है स्टॉक में। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बन रही है यह आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब देखिए अमोल 3.96% के रिटर्न्स के साथ आगे चल रहे हैं, इनके पीछे है 3.58% के रिटर्न्स के साथ प्रशांत सावंत, स्वाति है 1.5% के रिटर्न्स के साथ। यह हफ्ता बड़ा दिलचस्प होने वाला है, ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है क्यों। देखते हैं आगे मार्केट का मूड मोमेंटम कैसा रहेगा और यहाँ से आगे ट्रेड्स क्या आएंगे। अमोल वैसे एक और ट्रेड दोपहर में जोड़ेंगे। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के लिए और ऑफ कोर्स बाकी पूरे हफ्ते के लिए। जो भी ट्रेड आएगा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो शेयर किया जाएगा और 1 बजे हर रोज की तरह मिड कैप मंत्र में रिकैप भी लेकर आएंगे। मार्केट इस बीच आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अब लगभग 20,800 टेस्ट हो सकता है। ये देखिए 801 तक तो हम फिसले थे, अब फिर उसी दिशा में बाजार फिसलता हुआ 811 के लेवल्स आ चुके हैं और निफ्टी बैंक की दशा और बुरी है, 137 अंकों की गिरावट पर 46,886 दरअसल डे लो था, उसी डायरेक्शन में तेजी से स्लिप कर रहा है। 46,959 के लेवल्स अब आ चुके हैं, तो दबाव है और दबाव बढ़ रहा है। मिड कैप इंडेक्स कोशिश कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में टिके रहने की और आज के बड़े ड्रैगर्स में टेक्नोलॉजी कंपनियों का हाथ है। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का एक्शन स्क्रीन पर रहेगा। ध्यान रहे कच्चे तेल में भारी गिरावट देखने को मिली है, कल ओवरनाइट 3 से 4% का नुकसान। अब MCX पर क्या ट्रेड है और साथ ही बाकी कमोडिटीज में एक्शन कहां दिख रहा है और सबका जायजा लिया जाएगा आगे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।